प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ सत्यनारायण भगवान का, मगर आप लोग सुने होंगे, कितने व्यक्ति ये कहानी अच्छा से समझे नहीं होंगे, उसी को मैं बता रहा हूँ। काशी नगर में एक अत्यंत बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन धरती पर घूमते रहता था। नगर में भूखे प्यासे उसे कोई दान दक्षिणा नहीं देते थे। यह देख करके नारद मुनि को रहा नहीं गया और वो बुजुर्ग बन करके आए और बोले कि सो आपको हम रोज़ घूमते टहलते देखते हैं, क्या बात है सो बताइए। तो उसने बोले कि हम भूखे प्यासे इस धरती पर घूमते रहते हैं, मुझे कोई दान दक्षिणा नहीं देता है, यदि इसका कोई उपाय निवारण है तो आप बताइए। तो उसने यह बोले कि मैं एक कथा बताता हूँ, उस कथा को तुम ध्यानपूर्वक से सुनो और करो। तो उसने वही बताए कि घी, शक्कर, केला इत्यादि लेकर के तुम पूरा परिवार के साथ ये व्रत को करो, तुमको सब कष्ट दूर हो जाएगा। इतना सुनने पर वह बुजुर्ग सोचते रहे कि हम ये व्रत करेंगे। तब तक वो बूढ़ा बुजुर्ग जो ब्राह्मण के रूप में थे वो अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर ये ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण अपना घर आया और उसे नींद नहीं आने लगा। सोच रहा कि कब सुबह हुए तो हम ये व्रत को करेंगे, और ये व्रत सायंकाल में ही करा जाता है। तो वे रात भर इसको सोचते सोचते नहीं सोए और सुबह हुआ तो वो मांगने चल गए। उनको उस दिन बहुत धन मिला और वो इस धन से ला करके परिवार, टोला मोहल्ला को बोल करके एक कथा करवाएं, उसमें प्रसाद लाएं, जो बना सो पका केला हुआ ज़रूर लाएं, घी, शक्कर, पचमेवा सब लाएं और अपने बंधुओं बांधव के साथ ये कथा सुने। और जो दान दक्षिणा था वो ब्राह्मण को दे करके वो अच्छा शाम को कीर्तन भजन किए। इसके बाद वो बहुत धन्यवान हो गए। उनको धीरे धीरे सारा चीज़ पूरा होने लगा और वो दूसरे जन्म में अपना चले गए। इसके बाद सूत जी मुनियों ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, इस कथा को कौन किया है पहले वो हम लोग को बताइए। तो सूत जी बोले कि एक ब्राह्मण वो स्वर्ग में चले गए थे, दूसरे रूप में आ करके वो ये कथा किए। तो कथा करा रहे थे तो उसी समय एक लकड़हारा प्यासा आया और वो भी अपना लकड़ी को रख करके कथा को सुना पूरा, और फिर बाद में पूछा कि ये कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है। तो उसने सारा कहानी बताया उस लकड़हारे को। तो उस लकड़हारा ने भी यह सुन करके बोला कि हम भी ये पर्व करेंगे, ये व्रत करेंगे, और वो ठान लिया कि हम ये व्रत ज़रूर करेंगे। तो मनुष्य को भी इसी तरह कोई व्रत करने के लिए थोड़ा हिम्मत रखना पड़ता है, तब जाके व्रत होता है। जैसे लकड़हारा ने हिम्मत किया और वह रात भर इसी का इंतज़ार में रहा कि कल हम धन्यवान बस्ती में जाएंगे और मांग करके लाएंगे और उसी से हम भी कथा सुनेंगे। ये सोच करके वो रात भर सोया नहीं और सुबह उठ करके राजा के नगरी में लकड़ी बेचने चला गया लकड़हारा। वहाँ से दोगुना कमा करके आया और वह उस व्रत को किया और उस लकड़हारे ने भी धन्य